Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kudos International School. Students, in today's video we are going to study about adjective degrees of comparison. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडजेक्टिव के डिग्रीज को. सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. We know that adjective are the words that give us extra information about noun and pronoun. Okay, कि adjective वो words होते हैं जो हमें noun और pronoun के बारे में extra information देते हैं. Example like he has beautiful eyes. So in this sentence, beautiful gives us extra information about eyes. So eyes is the noun here and beautiful is the adjective. इस सेंटेंस में आईज जो है वो नाउन है और हमें उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिली कि वो सुंदर है. मीन्स एडजेक्टिव क्या हुआ? ब्यूटीफुल. ओके, सो हम बात करते हैं डिग्रीज की कि जब हम हमारे इन एडजेक्टिव्स को बताते हैं तो हम इनको या तो ये जैसे हैं वैसा का वैसा बताते हैं या फिर हम इनको किसी दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं या फिर हम सबके साथ इनकी तुलना करते हैं. तो वही होती है हमारी एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो स्टूडेंट्स, डिग्रीज 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पर बुक एक्सरसाइज हमें दी हुई है जिसमें हमें बताना है कि जहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें अगर इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो उसको हमें राइट करना है. अब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ पर कौन सी चीज यूज करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हम देख लेते हैं, बेसिक आइडिया लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री मतलब जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, नॉर्मल जो हमारी डिग्री होती है वो. कंपैरेटिव डिग्री वैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है. मीन्स इसमें किसी एक पर्सन या एक थिंग का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन या थिंग से होता है और ये बताया जाता है कि एक पर्सन या थिंग दूसरे पर्सन या थिंग से कैसे बेटर है. एंड सुपरलेटिव डिग्री, इस डिग्री में हम किसी एक पर्सन या थिंग को होल ग्रुप से कंपेयर करते हैं कि यह पर्सन और थिंग होल ग्रुप से अच्छा है या बेटर है. मीन्स उसकी क्वालिटी को बताते हैं. ठीक है, अब ये हम ध्यान रखते हैं कि अगर देन आ जाता है या फिर कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं. पॉजिटिव डिग्री में एज या फिर जैसा है वैसा बताया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में हम द आता है एडजेक्टिव वर्ड से पहले या फिर हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का. बट कैसे करते हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए. यहाँ पे सबसे पहले हम ये बुक एक्सरसाइज करते हैं. यहाँ बताया है करेक्ट द सेंटेंस वेयर एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली. तो हमें करेक्ट करना है. मधु इज शॉर्ट देन महक. मधु इज शॉर्ट देन महक. सो इन दिस सेंटेंस यहाँ पर देन का यूज किया है. इट मीन्स कंपैरिजन किया है मधु का महक से. तो यहाँ पे शॉर्ट रॉन्ग हो गया. फिर कंपैरिजन करते हैं तो हम ईयर का यूज करते हैं. मधु इज शॉर्टर देन महक. The next, I have a very fanciest television. In this sentence, यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेटमेंट वाला है तो सियस्ट जो लगाया है EST लगाया है फैंसी के आगे वो रॉन्ग हो जाएगा. हम नॉर्मल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है इसको बोलेंगे हम I have a very fancy television. Then number third, their bungalow is most beautiful than ours. So students, इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें एरर है most, बिकॉज ये जो एग्जाम्पल है ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पे देन का यूज हुआ है. सो हम देन या कंपैरिजन जहाँ आता है तो हम मोर का यूज करते हैं. देयर बंगलो इज मोर ब्यूटीफुल देन आवर्स. नेक्स्ट फोर्थ, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ. सो इन दिस सेंटेंस ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ. ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है. इसमें हमें कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट आगे हम देखते हैं और
एग्जाम्पल जैसे दिस इज द इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव सीन फॉर, सो यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव सीन सो फार। यहाँ पर अब तक मैंने देखी मीन्स होल जितनी भी फिल्म देखी गई हैं उनके साथ कंपेयर किया गया है, तो होल ग्रुप की जब बात करते हैं तो वहां पर होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्ट मोर और मोस्ट का यूज हम क्या कहाँ करते हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। द वेदर टुडे इज बैड देन यस्टरडे, तो यहाँ पर आ जाएगा द वेदर टुडे इज वर्स देन यस्टरडे, बिकॉज बैड के लिए हम बात करते हैं तो बैड की जो डिग्रीज होती है वो होती है बैड, वर्स और वर्स्ट। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन के लिए वर्स का यूज करेंगे। शी इज अ मोर हार्ड वर्किंग गर्ल, यहाँ पर ये कहा गया शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल बिकॉज ये नॉर्मल स्टेटमेंट का सेंटेंस है। तो इस स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट के सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की सेंटेंस में यहाँ पे मोर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी रिमूव मोर फ्रॉम हियर एंड हम क्या बोलेंगे शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। नंबर 8, मिस्टर शाह इज द रिच अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, सो मिस्टर शाह इज द रिचेस्ट अमंग अस, क्योंकि ऑल ऑफ अस सभी के साथ में होल ग्रुप के साथ कंपैरिजन है, इट मींस सुपरलेटिव डिग्री में हुआ एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम ईएसटी का यूज करते हैं। मिस्टर शाह इज द रिचेस्ट अमंग ऑल ऑफ अस। नंबर 9, ही इज मोर सक्सेसफुल देन हिज ब्रदर। देन बोला है यहाँ पे अपने ब्रदर के साथ में एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन है, इट मींस एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ बोलेंगे ही इज मोर सक्सेसफुल देन हिज ब्रदर। एंड नंबर 10, सरप्राइजिंगली द ओल्ड कार इज बेटर देन द न्यू वन, सो ये बिल्कुल राइट है, सरप्राइजिंगली द ओल्ड कार इज बेटर देन द न्यू वन, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आगे चलते हैं हम और हम देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा, थोड़ा बेसिक आइडिया हमें हो गया कि डिग्रीज के बारे में। लाइक पॉजिटिव है तो मोहन इज क्लेवर, कंपैरेटिव है तो जया इज क्लेवरर देन मोहन, एंड सुपरलेटिव है तो हम होल ग्रुप के साथ कर देंगे तो अजित इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हमने तीन तरह से यहाँ पर डिग्रीज पढ़ी है। तीन तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री जिसको हम नॉर्मल डिग्री भी बोलते हैं, एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव डिग्री की, मीन्स इट मेक्स नो कंपैरिजन, वह डिग्री जिसमें हम किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, मीन्स वो जैसा है कि वो जैसे भी है वैसा ही बताते हैं, किसी दूसरे के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। ये नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड है जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है और उनकी क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज अ रिच मैन, सो व्हाट इज द नाउन हियर, मैन। मैन की क्वालिटी क्या बताई है कि वो रिच है, मीन्स उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो रिच है, वो जैसे हैं उनका बारे में हमें वैसा ही बताया गया, उनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है, कोई तुलना नहीं की है। एंड नेक्स्ट जब आते हैं वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स कंपैरेटिव डिग्री शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन और थिंग। कि कंपैरेटिव डिग्री हमें जैसा इसके नाम से पता चलता है वन पर्सन या थिंग की क्वालिटी को अदर पर्सन या थिंग की क्वालिटी के साथ में कंपेयर किया जाता है कि एक पर्सन या थिंग दूसरे पर्सन या थिंग से कैसे बेटर है, मीन्स उसकी उनकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस दिया था ही इज अ रिच मैन, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ इसी सेंटेंस में कंपेयर करके बोलूं तो क्या हो जाएगा, ही इज रिचर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा रिच है। तो यहाँ पर एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे पर्सन के लिए किया, मेन कंपैरिजन के लिए देन वर्ड का यूज करते हैं। ओके, अब बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहां हम देन का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, टू का, और मोस्टली ऐसा होता है इसमें यंगर के केस में, कि अगर यंगर है तो हम उस केस में टू का यूज करते हैं। यंगर के साथ टू का ही यूज होता है, ओनली यंगर के साथ ओल्डर या ओल्डेस्ट के साथ देन का यूज होता है। तो देखो
कंपैरिजन के लिए हम वर्ड्स में कुछ चेंज और भी करते हैं, मीन्स उसमें हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे हम लगाते हैं उनमें ई आर और ई एस टी। ये हमें आगे सेंटेंस में दिखेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हमने दो चीजें देखी यहाँ पे कि एक तो कंपैरिजन करने के लिए हम डिग्रीज के अंदर मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, लेकिन हम मतलब इसके जगह लेस और लीस्ट का यूज भी कर सकते हैं। तो हम अगर पॉजिटिव डिग्री की बात करें, अगर हमारे पास वर्ड है टॉल, तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो टॉल का हो जाएगा टॉलर, एंड सुपरलेटिव डिग्री में बात करेंगे तो टॉल का हो जाएगा टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। कुछ वर्ड जो होते हैं उनमें चेंज होता है, लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो देखो हमने जाना कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए हम ई आर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी का यूज करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि मोस्टली वर्ड्स में तो हमने ई आर और ई एस टी लगा दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड भी हैं जिसमें हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाते, तो वहां हम क्या लगाते हैं, वहां हम लगाते हैं मोर और मोस्ट। अब जब हम मोर और मोस्ट लगाते हैं ना, तो हम कहाँ मोर लगाते हैं और कहाँ हम मोस्ट लगाते हैं, ये हमें देखना होगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ड्स को हम प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे मोर और मोस्ट का यूज करने के लिए। अगर हम मोर लगा देंगे मीन्स कंपेरेटिव डिग्री है, और मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री है। बट इसको हम जब वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जैसे एक्टिव, एक्टिव मीन्स हमने स्लेबल का यूज करते हैं, मतलब स्लाइटली इस वर्ड को बोला है तो हमने टुकड़ों में बोला, हल्का सा पोज लेके एक्टिव, है ना। ऐसे ही ब्यूटीफुल, केयरफुल, हल्का सा पोज लेते हैं। तो ये जो हल्का सा पोज होता है ना, जो हम रुकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लेबल। मीन जिन वर्ड्स में हम एक या दो स्लेबल का यूज करते हैं उनमें मोर और मोस्ट का यूज होता है। ऑलवेज रिमेम्बर इट, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम मोर और मोस्ट का यूज भी कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ना तो ई आर और ई एस टी का यूज करते हैं, ना ही हम वहां पर मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। ये दोनों ही डिग्रीज में डिफरेंट होती हैं, पूरा वर्ड ही नया होता है। एग्जाम्पल लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, या मैनी, मोर, मोस्ट। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमें बुक एक्सरसाइजेस करनी है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट। सम कैन बी completed in more than one way. Jia is dash than Sia. So we know that then का यूज आया है, इट मीन्स हमें यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में फिल करना है। सो कंपेरेटिव डिग्री में लेजी, तो लेजी का वही जैसे हम सिंगुलर और प्लूरल में डिग्रीज बनाते हैं, अगर वाई आता है तो हम y रिमूव करते हैं और आई ई आर लगा देंगे, तो जी आई इज लेजियर देन सी। आई लव टू ईट जूसी मैंगोज, हमने यहाँ पे जूसी ही फिल किया है बिकॉज ये नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड है, तो ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर आएगा। यहाँ पे किसी चीज के साथ में कोई कंपैरेटिव नहीं किया है, जैसा है वैसा ही बताया गया। मैनी इज द डैश बॉय इन हिज क्लास। सो मैनी यहाँ पर होल क्लास के साथ उनका कंपैरिजन किया, इट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री है, सो टॉल का टॉलेस्ट, इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। एंड एक चीज हमेशा यहाँ देखना कि जो सुपरलेटिव डिग्री वर्ड होते हैं उनसे जस्ट पहले द का यूज होता है, इन एडजेक्टिव वर्ड से पहले द का यूज आता है, इट मीन्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। जिस तरह से देन इनके बाद में दिखता है, वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में जस्ट पहले द दिखता है। शी इज द गर्ल अमंग ऑल ऑफ अस, वही अगेन हम इसको बोल सकते हैं सी इज द मोस्ट करेजियस गर्ल अमंग ऑल ऑफ अस, या हम बोल सकते हैं सी इज द लीस्ट करेजियस गर्ल अमंग ऑल ऑफ अस। दोनों ही चीजों में मतलब इनके बारे में हम पॉजिटिव बात भी बता सकते हैं और नेगेटिव भी, उनकी गुड क्वालिटी भी हो सकती है या उनके अंदर कुछ कमी है वो भी हम बता सकते हैं। The sum we did in class were difficult, but ये normal adjective word हो गया, but the one for homework are most और least difficult, लेकिन जो homework के लिए मिले थे वो। I read a good book during summer vacations, but this one looks even better. This is the dash joke I have ever heard. यहाँ पर भी अभी तक मैंने जो सुने हैं, तो मीन्स अभी तक सुने होल ग्रुप के साथ बताया गया है कि
पूरे टाइमिंग के साथ बताया, तो यहाँ पर हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा. सो वी कैन से दैट दिस इज द फनीस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड. Clothes in the city market are dash, but the ones at the weekend bazaar are dash. तो यहाँ पर हम बोलेंगे clothes in the city market are cheap, but the ones at the weekend bazaar are cheaper. So students, आपने नोटिस किया कि यहाँ पर मैंने cheaper का यूज क्यों किया? Because देखो फर्स्ट जो सेंटेंस यहाँ पे इसका पार्ट दिया है, clothes in the city market are cheap, ये नॉर्मल स्टेटमेंट दिया, पॉजिटिव बात कही है, ठीक है. लेकिन जो सेकंड है उसमें क्या बताया? बट द वंस एट द वीकेंड बाजार आर. तो यहाँ पर वीकेंड बाजार के साथ में कंपैरिजन किया है, इसलिए एक सिटी मार्केट का कंपैरिजन वीकेंड बाजार से हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे चीपर का वर्ड का यूज करेंगे. नंबर 9, आई हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग फिल्म्स बट दिस वन हैज टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल. तो ऑफ ऑल आया है, इट मीन्स हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे. मीन्स इस तरह के सेंटेंस जब हम जिनमें दो बातें कही गई, तो फर्स्ट में हम नॉर्मल स्टेटमेंट मतलब एडजेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे और सेकंड के अंदर हम डिग्रीज यूज करेंगे. फॉर अ गुड एथलीट प्रॉपर इक्विपमेंट इज एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. तो आपको मैंने बताया था कि एज का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर करते हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल जो एडजेक्टिव वर्ड है इम्पोर्टेंट उसको ही यूज करेंगे. Look at the adjective in the comparative degree used in the set of sentence. She is older than her brother. Ajay is her elder brother. Both adjective are comparative form of old. यहाँ पर old की दोनों ही फॉर्म है, मीन्स हम older भी यूज किया, अगर elder दोनों ही बड़े के लिए यूज किया जाता है. बट यहाँ पर एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस इन द सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट. लेकिन अगर सेंटेंसेस में हम इनका यूज करते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाता है. देयर आर मेनी सच इंस्टेंस वेयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सम एडजेक्टिव डिफर इन यूज. अच्छा, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर बड़ों के लिए यूज किया गया है, बट यहाँ पर ओल्डर भी बड़े के लिए होता है, एल्डर भी. तो हम कहाँ ओल्डर का यूज करेंगे, कहाँ एल्डर का? ओल्डेस्ट और या एल्डेस्ट का यूज कहाँ करते हैं? तो देखो जहां पर ब्लड रिलेशन होता है वहां पर तो हम यूज करते हैं एल्डर और एल्डेस्ट का, और अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तब हम ओल्ड और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं. ये चीज हमेशा याद रखना. यहाँ पे बताया है मच, जिसका हम यूज करते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है, इसकी पॉजिटिव डिग्री है. और अगर हम बात करें डिफरेंट के लिए, तो डिफरेंस क्या है इसमें कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज किया जाता है. एग्जाम्पल लाइक ही नीड्स मच हेल्प. मैनी, अगर हम बात करें मैनी, तो मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है. जैसे कीर्ति हैज वॉन मैनी मेडल्स, बहुत सारे, इनको बहुत सारे, तो मेडल कितने उनको हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन ऊपर जो बताया है मच, जैसे उन्होंने उसको बहुत हेल्प की जरूरत है, तो उस हेल्प को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स में किया जाता है, मैनी का यूज काउंटेबल में किया जाता है. सेम वैसे ही एल्डर और एल्डेस्ट ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं. फॉर पीपल एंड मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली नोट यूज विद देन. इनमें देन का यूज नहीं किया जाता है, और ये खुद की फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए, मीन्स जहां पर ब्लड रिलेशन का होता है वहां इनका यूज किया जाता है. जैसे द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ट्राइब वाज द जज. नेक्स्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, लेकिन इनका यूज पर्सन्स, एनिमल और थिंग के लिए किया जाता है, या फिर हमारे ब्लड रिलेशन में जो नहीं होते उनके लिए किया जाता है. द ओल्डेस्ट डॉटर टुक केयर ऑफ द फैमिली. द नेक्स्ट, लेटर और लेटेस्ट, सेम यहाँ पर भी इन दोनों का ये किया जाता है, लेकिन लेटर और लेटेस्ट का टाइम के रेफरेंस में किया जाता है, और लेटर और लास्ट का यूज पोजीशन बताने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, तो आगे हम देखते हैं इसी तरह से नियर का यूज भी है. नियरेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सम प्लेसेस, जो तो किसी जगह से बहुत छोटे डिफरेंस बताने हैं, तो उस डिस्टेंस बताने है, उसके लिए हम यूज करते हैं वी विल गेट डाउन एट द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन. तो पास में ही है इसलिए. नेक्स्ट का यूज जो है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है. वन ऑफ एनी गिवन सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को बताने के लिए. वी विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन, मतलब डिस्टेंस बताइए, यहाँ पे सीक्वेंस बताइए.
फार्दर एंड फार्देस्ट का यूज वही कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है और ये डिस्टेंस को रेफर करता है। फर्दर और फारथेस्ट जो है वो भी डिस्टेंस को बताता है बट ऑल्सो मीन्स एडिशनल, इसमें कुछ ऐड भी किया जाता है। वी नीड टू गो फर्दर टू रीच द मार्केट, मतलब हमें और ज्यादा आगे जाने की जरूरत है, तो डिस्टेंस बता दिया कि आगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐड भी है, कहाँ पहुंचने के लिए, मार्केट पहुंचने के लिए। नेक्स्ट बुक exercise, circle the correct adjective. The teacher gave us many much advice. तो टीचर जो हमें एडवाइस देता है, देखो हमने अभी पढ़ा था टीचर हमें एडवाइस देते हैं तो क्या आ जाएंगे, मच एडवाइस। प्रीति इज द डैश ओल्डर और एल्डर डॉटर ऑफ द शर्माज, तो शर्माज की डॉटर है मीन्स ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, एल्डर का। व्हाट इज द लेटेस्ट और लास्ट न्यूज, तो लास्ट न्यूज ना होके लेटेस्ट न्यूज होगी। सो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, आई सा हिम लास्ट यस्टरडे, विजय इज एल्डर ओल्डर देन अभय, तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ब्लड रिलेशन है ही, सो वी कैन यूज ओल्डर फ्रॉम हियर। कैन वी मीट लेटर, लेटर इन द डे, तो यहाँ पर आ जाएगा LATER लेटर। लेट अस ऐड further या farther details in the report, so farther is the right option. Of the two options I will go for the latter. Notice how the three sentences convey the same information. No other girl in the class as hardworking as Ria. Ria is more hardworking than any other girl in the class and Ria is the most hardworking girl in the class. मीन्स यहाँ पर हमें क्या बताया गया, एज का यूज है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर देन का यूज किया गया है मीन्स हम आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं कि हाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है और इसके अंदर मोस्ट का यूज है, इसका मतलब सुपरलेटिव। वी कैन प्रेजेंट द सेम सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, मतलब सेम सेंटेंस को अलग अलग डिग्रीज के अंदर प्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही हमें और सेंटेंस फ्रेम करने हैं। Example like rewrite the sentence without changing their meaning. Use the degree of comparison mentioned in the bracket. कि हमें वापस लिखना है लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली जो हम डिग्रीज में चेंज करते हैं और पॉजिटिव डिग्री में हमारा मीनिंग चेंज नहीं हो तो उसमें हम नोट का यूज भी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है मानव इज नॉट एज करेजियस एज गगन, कि मानव जो है वो इतना करेजियस नहीं है जितना गगन। मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि गगन ज्यादा करेजियस है माधव की वजह से। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, गगन इज मोर और लेस करेजियस देन माधव। देन शिमला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन इंडिया, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में दिया है और हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे कि शिमला इतना सुंदर हिल स्टेशन है इंडिया के अंदर कि कोई दूसरा है ही नहीं, सबसे सुंदर है ये। तो नो अदर हिल स्टेशन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज शिमला। देन ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलर देन अफ्रीका, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, यहाँ पे कंपेरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अफ्रीका इज नॉट एज स्मॉल एज ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका उतना छोटा नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में तो हमें बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया छोटा है अफ्रीका से, लेकिन हमें ये बताना है कि अफ्रीका उतना छोटा नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अफ्रीका इज नॉट एज स्मॉल एज ऑस्ट्रेलिया। अ डियर डज नॉट रन एज फास्ट एज अ चीता, सो इसको जब हमें कंपैरेटिव में चेंज करना होगा तो हम करेंगे चीता रन्स फास्टर देन अ डियर। नो वन इन आवर फैमिली इज एज फनी एज विक्रम, अगर इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है देन वी कैन से दैट विक्रम इज द फनीस्ट वन इन आवर फैमिली। मिल्क इज हेल्दियर देन स्पिनच, तो इसके अंदर में भी पालक से मिल्क को ज्यादा हेल्दियर बताया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया, बट इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, स्पिनच इज नॉट एज हेल्दी एज मिल्क। नंबर 7, नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री से हमें, तो हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। प्लेनेट अर्थ इज मोर फैसिनेटिंग देन एनी अदर टीवी सीरीज, यहाँ पॉजिटिव में इसको चेंज करना है तो हम बोलेंगे नो अदर टीवी सीरीज इज एज फैसिनेटिंग एज
planet Earth. So students, I hope you all are understand about the degrees, comparison of degrees. Thanks for watching.